हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनमोड लव का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। आई नो गाइस, बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बट आई प्रॉमिस कि अब से मैं डेली वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विंग वांगजी को लेकर अपने घर आया था और ऑब्वियसली वांगजी को इस घर में बहुत अच्छा एक फैमिली मिला, जिसे पाकर वांगजी बहुत खुश है। अब विंग ने वांगजी को अपने ही कॉलेज में, मतलब वी कॉरपोरेशन के अंडर में जो कॉलेज है वहाँ पर एडमिशन करवा दिया है। वांगजी थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि पहले कॉलेज हो या फिर स्कूल, उसे हर जगह बुली किया जाता था क्योंकि वो अनाथ है और हर समय स्कॉलरशिप के दम पर ही वो पढ़ते हुए आ रहा है, इसलिए सब लोग उसे बुली करते हैं। तो वांगजी थोड़ा डरा हुआ है कहीं फिर से सब उसे बुली ना करने लग जाए, लेकिन विंग ने वांगजी को अश्योर किया कि नहीं, इस बार वांगजी को कोई बुली नहीं करेगा। अगर करेगा तो विंग उसे ठिकाने लगा देगा, ऐसा नहीं, विंग देख लेगा। अब हम आगे देखते हैं वांगजी, जो बहुत एक्साइटेड है कॉलेज के लिए। सुबह सुबह उठकर ही वो तैयार हो गया था कॉलेज जाने के लिए। विंग भी वांगजी के साथ रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलने वाला है, इसलिए वो दोनों एक साथ रेडी होकर नीचे आए। सब रेडी हो चुके थे क्योंकि यहाँ पर सभी अपने अपने कामों में बिजी हैं, सबके पास अपना अपना बिजनेस है, तो सबके पास ही अपना अपना काम है। यहाँ पर बस वांगजी ही अकेला है जो छोटा है और कॉलेज में पढ़ता है, बाकी सब अपने अपने बिजनेस में बिजी है। पूरे घर में वेला बस जियांगचंग अकेला है। उसने 2 साल पहले अपना कॉलेज कंप्लीट किया है और फिर वो अपने ब्रदर के साथ, मतलब विंग के साथ ऑफिस जाता है, बट सिर्फ नाम का ही ऑफिस जाता है। ऑफिस जाके वो लड़कियों को, मतलब ओमेगास को परेशान करता है, ऐसे नहीं, उसका नेचर ही है फ्लर्ट करना, छेड़ना, ऐसा कुछ सीरियस नहीं। वो मजाक मजाक में ही लोगों को छेड़ता है और कुछ नहीं। और कैसे अपने ब्रदर के नज़रों से छुपकर काम को हटाकर आराम किया जाए। जियांगचंग इसी सोच में पूरा 2 साल निकाल चुका है, मतलब वो काम नहीं करता, पूरा टाइम बस सोते बैठते पार्टी करते एंजॉय करते अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने, इन्हीं सारी चीज़ों में निकाल चुका है। और जब विंग उसे बहुत डांटता है तब वो 2-3 दिनों के लिए आराम से एकदम काम करता है, कॉन्सेंट्रेट होके काम करता है, बट 2-3 दिन बाद फिर से वो जैसा था वैसा ही बन जाता है। तो अभी जियांगचंग घर पर ही है, वो आज ऑफिस नहीं जाने वाला, बिल्कुल नहीं। आज उसे आराम करना है, कल से कुछ ना कुछ काम वो किए ही जा रहा है। अपने ब्रदर के शादी के कितने सारे काम हैं जो जियांगचंग ने किया है, हालांकि ऐसा नहीं है, सब कुछ सबने मिलकर किया था, बट जियांगचंग को अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि उसने ही सारा काम किया है और वो बहुत थक चुका है, वो ऑफिस नहीं जा सकता। इसलिए सिर्फ जियांगचंग घर के कपड़ों में है और सब अलग अलग बिजनेस सूट पहन के ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए हैं। वांगजी और विंग आए, वो भी अपने जगह पर बैठते हैं। दादाजी जो जियांगचंग को बहुत ही अजीब नज़रों से देखे जा रहे थे। जियांगचंग दादाजी का नज़रें अपने ऊपर फील कर पा रहा था, बट उसने सब कुछ इग्नोर किया और अपने ब्रेकफास्ट पर ध्यान दिया। ग्रैंडपा ने जैसे ही वांगजी को देखा ना, उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गया। उन्होंने कहा, वांगजी तुम अच्छे से सोए ना? वांगजी ने एक बहुत प्यारा सा स्माइल दिया और कहा, हाँ ग्रैंडपा, मैं बहुत अच्छे से सोया और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कॉलेज के लिए। ग्रैंडपा ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, तुम कॉलेज जाओ और अच्छे से पढ़ो। ग्रैंडपा की बातों को सुनकर वांगजी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर सब एक साथ ब्रेकफास्ट करने लगे। अब ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद जियांग फैमिया अपना गला साफ करते हुए जियांगचंग को कहते हैं, अचंग तुम आज ऑफिस नहीं जाने वाले? जियांगचंग बच्चों की तरह कहने लगता है, नहीं मुझे ऑफिस नहीं जाना, मैं बहुत थका हुआ हूँ, कितना सारा काम किया मैंने, मुझे आज रेस्ट चाहिए और मैं कल से ऑफिस जाऊँगा। ये कहते हुए जियांगचंग अपना मुंह बच्चों की तरह बना लेता है और जियांगचंग की बातों को सुनकर सारे लोग जियांगचंग को देखने लगते हैं। सोंगलान ने कहा, तुमने ऐसा कौन सा काम कर लिया जिससे तुम इतना थक गए? सोंगलान की बातों को एग्री करते हुए निये मिंजू भी कहते हैं, हाँ तुमने ऐसा कौन सा काम कर लिया, ज़रा हमें भी तो बताओ। जियांगचंग अपना मुंह फुलाते हुए कहता है, कितना सारा काम किया, कितने सारे प्लानिंग्स करने पड़े, फिर जाके गगा वांगजी से शादी कर पाए, क्या ये कम है? जियांगचंग और कुछ बोल पाता उससे पहले ही पास में शाओ शिनशान बैठा हुआ था। उसने
जियांग चैंग के मुंह के अंदर एक ब्रेड घुसा दिया और अपने आंखों को बड़ी बड़ी तरीके से खोलते हुए जियांग चैंग को धमकाते हुए कहता है, अच्छेंग क्या बकवास की जा रहे हो। सब वहाँ पर एक दूसरे को देख रहे थे, सबके चेहरे पर डर था, कहीं कहीं वांगजी कुछ समझ तो नहीं गया। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, वांगजी को कुछ भी समझ नहीं आया, वो तो अपने खाने में बिजी था। हालांकि उसने जियांग चैंग की बातों को सुना, बट वो सारी बातें उसके दिमाग से मतलब सर के ऊपर से चला गया। वांगजी ने कहा, कैसे प्लानिंग्स। विंग जियांग चैंग की तरफ अपना दांत भींचते हुए देखता है और फिर वांगजी की तरफ देखकर एक छोटा सा स्माइल करते हुए कहता है, वो कुछ खास नहीं, वो तुम घर आए थे तब डेकोरेशन हुआ था ना, उसके बारे में बात कर रहा है ये। वांगजी ने अपना सर हाँ हाँ में हिला दिया। उसने भी देखा था कितना सुंदर डेकोरेशन किया गया था और उसके बेडरूम में कितने सारे बलून्स थे जो अभी भी है। वांगजी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उन बलून्स के बारे में याद आते ही वांगजी ने कहा, मुझे वो सारे बलून्स चाहिए, उन्हें हटाइएगा मत। वांगजी की बातों को सुनकर दादाजी ने सबकी तरफ देखा और बोला, कोई भी उस कमरे से बलून्स को हटाएगा नहीं, बलून्स को रखकर उस कमरे को अच्छे से साफ कर दो। दादाजी ने ही सर्वेंट्स को देखते हुए कहा था। फिर सब ने ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और सब एक एक करके ऑफिस के लिए निकल गए। विंग आज खुद वांगजी को उसके कॉलेज छोड़ेगा। विंग जाते हुए जियांग चैंग को देखते हुए कहता है, अच्छेंग तुम घर पर हो, इसलिए वांगजी को कॉलेज से ले आओगे तुम, ठीक है। जियांग चैंग ने एकदम जैसे गार्ड्स सल्यूट करते हैं ना, वैसे ही सल्यूट करते हुए कहा, ओके गगा, मैं समझ गया, मैं ये काम बखूबी से करूँगा। जियांग चैंग का एक्सप्रेशन और बोलने का तरीका देखकर वांगजी अपने हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया। वो हंसते हुए निकल गया विंग के पीछे पीछे। विंग वांगजी को लेकर खुद ही ड्राइव कर रहा था। उसके गाड़ी के आगे पीछे गार्ड्स से भरे हुए कार्स चल रहे थे जो उन्हें गार्ड करते हुए लेकर जा रहा था। कॉलेज के सामने कार नहीं रुका था, कॉलेज के अंदर कार रुका था और फिर विंग पहले बाहर आया। उसने आसपास देखा। ऑब्वियसली अभी कॉलेज में भरे लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सब हैं। सारे स्टूडेंट्स हैरानी से इतने सारे कार्स को अंदर आते हुए देख रहे थे। सभी ब्रांडेड थे। पीछे और आगे के कार्स से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स निकल आए। सब अपने अपने जगह पर जमकर देख रहे थे कि हो क्या रहा है, ऐसा कौन आया है, इतने सारे बॉडीगार्ड्स लेकर कौन आ सकता है इस कॉलेज में, यही सब सोच रहे थे। उतने सारे बॉडीगार्ड्स के बीच विंग निकला पहले। फिर उसने वांगजी के लिए खुद दरवाज़ा खोला और वांगजी को बाहर लेकर आया। वांगजी का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए एक बार चारों तरफ देखा। सबकी नज़रें वांगजी और विंग पर था। वांगजी को कुछ समझ नहीं आया। वांगजी को लगा था कि विंग उसे कॉलेज के गेट पर छोड़ देगा, बट ऐसा नहीं हुआ। विंग वांगजी का हाथ पकड़ के सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर गया। वहाँ पर जाने के बाद उसने प्रिंसिपल से बात किया। सारे जो टीचर्स हैं ना, मतलब प्रोफेसर्स हैं, वो सब उस ऑफिस में थे, इंतज़ार कर रहे थे विंग के आने का। सबको पता था कि विंग आने वाला है, इसलिए सब आगे से ही इंतज़ार कर रहे थे। विंग को देखकर सब खड़े हो गए थे। सब ने रिस्पेक्टफुली विंग को बो किया। विंग ने बस जवाब में अपना सर नोट किया था और कुछ नहीं। फिर वो प्रिंसिपल से अच्छे से बातें करता है और सारे प्रोफेसर्स को कहता है कि वो वांगजी को अच्छे से पढ़ाए और वांगजी की तरफ ध्यान दे। सब अपने अपने तरीके से वांगजी को समझाए। वांगजी एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट है, तो किसी को ज़्यादा परेशान वो नहीं करने वाला। विंग की बातों पर सब बहुत जेंटल स्माइल देते हैं, क्योंकि विंग के आगे तो कुछ कह नहीं सकते कोई। और वांगजी भी बहुत प्यारा ओमेगा है, जिसे देखकर ही सबको पता चल गया था कि वांगजी बिल्कुल भी बदमाशी करने वाला ओमेगा नहीं है। तो सबने अपना सर नोट किया और सबने एक साथ कहा कि वो सब वांगजी का अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर विंग कुछ और देर तक बातें करता है और वांगजी को वहाँ पर छोड़कर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। विंग के जाने के बाद एक फीमेल ओमेगा प्रोफेसर वांगजी के पास आती है और वो खुद वांगजी को क्लास तक छोड़ने जाती है। क्लास में घुसने के बाद वांगजी ने देखा कि सब बहुत ही क्यूरियस होकर वांगजी को देख रहे हैं, जिससे वांगजी को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ, बट उसने ये जाहिर नहीं किया। वो फीमेल प्रोफेसर वांगजी को लेकर एकदम सामने वाला एक सीट खाली करते हुए वहाँ पर वांगजी को बिठाते हैं और कहते हैं कि तुम आज से इसी सीट पर बैठोगे। वांगजी ने अपना सर नोट कर लिया था
अब वो फीमेल ओमेगा प्रोफेसर पढ़ाना स्टार्ट करती है। प्रोफेसर के पढ़ाने के स्टाइल को देखकर वांग जी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, क्योंकि वो पहले जिस कॉलेज में था ना, वो उतने अच्छे से पढ़ाते नहीं थे। पूरे क्लास में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था और प्रोफेसर अपना लेक्चर दिए जा रही थी। लगभग 1 घंटे बाद क्लास ख़त्म हुआ और प्रोफेसर वहाँ से चली गई। इस 1 घंटे में 3 बार प्रोफेसर ने वांग जी से पूछा, क्या वांग जी को समझ आ रहा है? वांग जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया था। प्रोफेसर ने वांग जी से 2 सवाल भी किए थे और वांग जी ने उसका अच्छे से जवाब भी दिया था, जिससे प्रोफेसर एकदम समझ गए थे कि वांग जी इंटेलिजेंट है। प्रोफेसर के जाने के बाद कुछ ओमेगास आगे आए। उनमें से 2 फीमेल ओमेगास थे और 2 मेल ओमेगास थे, जो सीधा वांग जी के सामने आके खड़े हो गए। एक फीमेल ओमेगा अपने हाथों को मोड़ते हुए कहता है, हे हु आर यू एंड तुम मिस्टर वी को कैसे जानते हो? वांग जी जो थोड़ा सा घबरा गया था, क्या उसे सब बुली करने वाले हैं फिर से, ये सोचकर वांग जी ने एक गल्प किया, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो कुछ जवाब देता उससे पहले पीछे से किसी का तेज़ आवाज़ आया। वो एक मेल ओमेगा था, जिसने कहा, तुम्हें उससे क्या लेना देना? मिस्टर वी के साथ उसका कोई भी रिश्ता हो, चलो यहाँ से निकलो। उस मेल ओमेगा की बातों को सुनकर विंग के सामने जो 2 फीमेल ओमेगा थे और जो 2 मेल ओमेगा थे ना, वो बहुत ही गुस्से से उस मेल ओमेगा को देखने लग गए थे। लेकिन वो चारों इस अकेले मेल ओमेगा से नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए वो चारों वहाँ से चले गए विंग को बिना कुछ बोले। विंग अब धीरे धीरे अपना गर्दन पीछे घुमाता है और देखता है कि उसकी सीट के एकदम पीछे वाला जो सीट है वहाँ पर एक मेल ओमेगा बैठा हुआ है, जो विंग के एज का है। ऑब्वियसली वो सेम क्लास में है तो एज भी सेम ही होगा ना। जो विंग की तरफ बहुत ही प्यारा सा स्माइल करते हुए देख रहा था। विंग ने उसकी तरफ देखा और कहा, थैंक यू सो मच। वो ओमेगा तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, जिंगी। वांग जी ने ये सुना और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं वांग जी हूँ। नाइस टू मीट यू। जिंगी ने भी कहा, नाइस टू मीट यू। क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? जिंगी को देखकर वांग जी को ऐसा लगा कि हाँ, वो बन सकता है। अगर जिंगी जैसा फ्रेंड होगा तो उसे कोई बुली करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। जिंगी के आवाज़ से ही वो चारों भाग गए। वांग जी ने ये सोचा और उसके दिल में एक खुशी का लहर आ गया। सच में उसे कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेंड मिलेगा उसने सोचा नहीं था। और ऊपर से ये तो खुद से ही फ्रेंडशिप करना चाहता है, तो वांग जी क्यों मना करेगा? आज से पहले उससे खुद से फ्रेंडशिप करने के लिए कोई नहीं आया था। हालांकि अनाथ आश्रम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वांग जी के पास आते हैं, या फिर वांग जी के साथ जो बड़े हुए हैं वो भी वांग जी के फ्रेंड है, बट स्कूल में कॉलेज में कोई दूसरा फ्रेंड वांग जी का नहीं बना है। इसलिए वांग जी एक्साइटेड हो गया। उसने कहा, हाँ फ्रेंड्स बन सकते हैं। जिंगी ने कहा, ओके तो आज से हम फ्रेंड्स हैं। ये कहते हुए जिंगी ने स्माइल किया। फिर प्रोफेसर आए और दूसरा क्लास शुरू हुआ। दूसरा क्लास के बाद तीसरा, ऐसे तीसरे क्लास ख़त्म होने के बाद उनका ब्रेक टाइम हुआ। ब्रेक टाइम में जिंगी वांग जी को खींचते हुए कैंटीन में लेकर गया और बिठा दिया। वांग जी से पूछा कि वांग जी को क्या खाना है? वांग जी ने जवाब दिया कि उसे कुछ नहीं खाना। हालांकि विंग ने वांग जी को अपना कार्ड दिया है और कहा है कि वांग जी जैसे चाहे उसे इस्तेमाल कर सकता है, बट वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अजीब सा फील हो रहा था विंग का पैसा, विंग का क्रेडिट कार्ड यूज़ करने में। विंग अगर कुछ खुद खरीद कर देता तो वांग जी बेझिझक ले लेता, बट ऐसे क्रेडिट कार्ड यूज़ करना, इसलिए उसने सोचा कि वो लंच नहीं करेगा। वैसे भी कॉलेज में वो लंच कहाँ करता था? पिछले कॉलेज में पैसे बचाने के लिए वो लंच ही नहीं करता था, तो अभी भी अगर वो लंच ना करे तो चल जाएगा। बट जिंगी सुनने वाला थोड़ी है। जिंगी ने वांग जी के बातों को नहीं सुना। वो खुद ही जाकर वांग जी के लिए ऑर्डर लेकर आया। उसने बाओ बाओ ऑर्डर किया, उसने केक ऑर्डर किया और साथ में चाइनीज़ नूडल्स भी ऑर्डर किया। फिर वो सब लेकर बैठ गया वांग जी के सामने। वांग जी हैरान था, इतना सारा खाना। जिंगी ने वांग जी का एक्सप्रेशन देखा और कहा, ओफ वांग जी, तुम ना ज़्यादा चिंता मत करो और ये खाना हम दोनों मिलकर एकदम चट कर जाएंगे। और वैसे भी हम यंग ओमेगास है, हमें ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा एनर्जी के लिए। ये कहते हुए
जिंगी वांग जी की तरफ उसका नूडल्स का बाउल बढ़ा देता है और ख़ुद का बाउल भी अपने पास लेता है। वांग जी भी चुपचाप खाने लगता है। खाना ख़त्म होने के बाद दोनों एक साथ मिलकर काउंटर पे आते हैं और काउंटर पे आने के बाद जिंगी ने अपना कार्ड निकाला। वांग जी को बुरा लग रहा था, इसलिए वांग जी ने भी विंग का दिया हुआ कार्ड बाहर निकाला और जिंगी से कहा, जिंगी आज मैं बिल पे करता हूँ ना। जिंगी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं करूँगा, और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले फ्रेंडशिप का ऑफ़र दिया था, तो आज का ट्रीट मेरी तरफ से और कल तुम मुझे खिलाना। ये कहते हुए जिंगी ने अपना कार्ड आगे बढ़ा दिया था। वांग जी बेचारा कुछ कह नहीं पाया, वो क्या ही कहे। वो इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा नया है, पहले कभी उसके साथ किसी ने भी ऐसा ट्रीट नहीं किया है, उसे किसी ने ट्रीट नहीं दिया है और उसे ऐसे आगे से आके फ्रेंडशिप का ऑफ़र भी नहीं दिया है। तो वांग जी को नहीं पता कि फ्रेंडशिप में एक्चुअली में होता क्या है। वांग जी ने बस दूर से लोगों को देखा है एक साथ फ़न करते हुए, मज़े करते हुए, बात करते हुए, लेकिन कभी भी वो सब खुद एंजॉय नहीं किया है, इसीलिए वो ऑकवर्ड फील कर रहा था। बट जिंगी उसे ऑकवर्ड होने थोड़ी दे रहा था। बिल पे करने के बाद जिंगी ने वांग जी का हाथ पकड़ा और वांग जी को लेकर बाहर आ गया। अभी भी समय था, क्योंकि ब्रेक टाइम के बाद उनका कोई लेक्चर नहीं था। अभी भी उनके पास पूरा 1 घंटा था, फिर जाके एक लेक्चर होगा और फिर छुट्टी। इसलिए जिंगी वांग जी का हाथ पकड़ते हुए वांग जी को लेकर घूम रहा था और बहुत सारी बातें कर रहा था। वांग जी जो बस जिंगी की बातों को सुन रहा था, हूँ हाँ जवाब दे रहा था, इससे ज़्यादा उससे बोला नहीं जा रहा था। बट फिर भी उसे अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जिंगी सच में दिल से उसे अपना दोस्त मान रहा है। इससे पहले जो 1-2 लोग उसके पास आते थे ना, वो बस फेवर के लिए आते थे, अपना काम निकालने के लिए मीठी मीठी बातें करते थे और जैसे ही काम हो जाता था तो वांग जी को इग्नोर करते हुए चले जाते थे। लेकिन जिंगी ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, जो वांग जी को महसूस हो रहा था और वांग जी खुश है जिंगी को पाकर। पूरा दिन जिंगी और वांग जी ने बहुत सारे बातें किया। वांग जी भी आखिरकार जिंगी के साथ खुल गया था और जिंगी के साथ बात कर रहा था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद जिंगी अपने हॉस्टल में चला गया और वांग जी कॉलेज गेट के सामने खड़ा था। खैर उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, जियांग चंग आ गया था वांग जी को पिक करने के लिए। जल्दी से उसने वांग जी को बिठाया और कार लेकर घर की तरफ चला गया। पूरे रास्ते वांग जी ने सब कुछ बताया जियांग चंग को। वांग जी ने मज़े किए हैं, सचमुच मज़े किए। उसका आज एक न्यू दोस्त बना। वांग जी का लाइफ का फर्स्ट फ्रेंड है ये जियांग चंग। वांग जी की बातों को सुनकर अपना मुंह बनाता है। वो सच में बहुत ही ध्यान से वांग जी की बातों को सुन रहा था। वांग जी जैसे जैसे एक्साइटमेंट में बोल रहा था, वैसे वैसे जियांग चंग भी एक्साइटेड हो रहा था। बट जैसे ही वांग जी ने कहा ना कि उसके लाइफ का फर्स्ट फ्रेंड है वो, जियांग चंग ने अपना मुंह बना लिया। उसने कहा, ये गलत बात है वांग जी, क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? मैं भी तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ। जियांग चंग को ऐसे बोलते हुए देखकर वांग जी परेशान हो गया। उसे लगा कि उसने जियांग चंग को हर्ट कर दिया। जियांग चंग ने वांग जी का परेशान हुआ चेहरा देखा और स्माइल करते हुए बोला, डोंट वरी, मैंने बुरा नहीं माना, बट मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। वांग जी ने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, हाँ गगा, आप भी मेरे दोस्त हो। जियांग चंग जो हंस रहा था, उसे अच्छा लग रहा था वांग जी को इतना खुश देखकर। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। एंड एक बार फिर से आज से डेली एपिसोड आएगा, ठीक है? बाय बाय, कल मिलेंगे।